नमस्कार। मैं विष्णु शर्मा। आप देख रहे हैं ये मेरा पर्सनल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। बात चल रही थी एफआईआर की। ये मेरे हाथ में एक एफआईआर की कॉपी है और जैसा मैंने आपको बताया, दौसा में उपचुनाव हुए। उपचुनाव का परिणाम आया 23 नवंबर को, और उपचुनाव के परिणाम के बाद में एक और रोचक विषय वहां पर पैदा हुआ, जिसकी जानकारी मैं आपके साथ में साझा करना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा था आपसे कि बड़ोली प्रकरण में जो घटना घटी और उस घटना के बाद में एक बड़ी रोचक बात सामने आती है। शाम का कल समय था। शाम के समय में मैं मेरे एक साहित्य को पढ़ रहा था, और साहित्य भी बता देता हूं मैं, जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी। और दरअसल में मुझे साहित्य पढ़ने का बहुत शौक है। उसी समय मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि भाई साहब नमस्कार, मैं हनुमान शर्मा। मैंने कहा नमस्कार भाई साहब, आप कहां से हैं? कि भाई साहब मैं सिंडोली से हूं। जी भाई साहब। मैंने कहा मैं आपसे बात करता हूं हनुमान जी, आप थोड़ा सा इंतजार करें। और मैं मेरे कार्यों से निवृत्त होकर मैंने हनुमान जी को वापस कॉल किया, और हनुमान जी ने फिर एक एफआईआर की कॉपी भेजी कि विष्णु जी, आप एक बार इस एफआईआर की कॉपी को पढ़ो और थोड़ा सा हमें गाइडेंस कीजिए। मैंने कहा हनुमान जी, मैं मेरे समाज के लिए अंतिम समय तक लड़ूंगा। मुझे कानून पर, मुझे न्याय पर पूरा भरोसा है। मुझे मेरे माधव पर भरोसा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, माधव कभी गलत नहीं होने देगा। ये एफआईआर जो है कितने लोगों के खिलाफ हुई है, सबसे पहले तो बात यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बड़ोली में जो घटना हुई, और घटना में जो मेरे ब्राह्मण समाज के मेरी माताएं बहनें, उनके साथ में जो ज्यादती हुई, उस ज्यादती के बाद में पुलिस ने अपना काम शुरू किया और पुलिस अपना काम कर रही है। अपराधियों की धरपकड़ चालू हुई। विधानसभा का परिणाम आया। 19 तारीख को शाम को 9:40 पर थाना कोल्हुआ में एक एफआईआर दर्ज होती है, और ये एफआईआर में 8 धाराएं लगाई गई हैं। इस एफआईआर में प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 धारा 115 में पैराग्राफ 2, भारतीय न्याय संहिता में धारा 127 पैराग्राफ 2, धारा 324 पैराग्राफ 4 और धारा 117 पैराग्राफ 2। धारा 303 पैराग्राफ 2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 संशोधन किया 2015 में। उसमें भी धारा 3, उसमें पैराग्राफ 1R, उसी में धारा 3 1S, और उसी में धारा 2 वा। ये एफआईआर दर्ज होती है शाम के समय में 29 तारीख के दिन। यह एफआईआर 7 लोगों के खिलाफ दर्ज होती है। पहले व्यक्ति है ताराचंद। ताराचंद भैरू राम जी के पुत्र हैं। पातलवास आंधी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत ये आता है। एक नीरू है, नीरू के हस्बैंड है ताराचंद, पातलवास के हैं। ये मन्नी है, पातलवास के हैं। उर्मिला है, ये भी पातलवास के हैं। दिलीप, ये भी पातलवास के हैं।
ये वो हनुमान जी हैं जिनका मेरे पास में फोन आया, जिन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी भेजी। ये हनुमान जी सिंडोली से हैं और एक रमेश, ये भी सिंडोली से हैं। यानी रमेश जी, हनुमान जी, दिलीप जी, उर्मिला जी, मन्नी जी, नीरू जी और ताराचंद, इनको अपराधी बनाया गया है। किस मामले में? अब आप देखिए आगे की बात। अपराधी जो बनाया गया है उसमें लखन मीना रिपोर्ट करवा रहे हैं। लखन मीना पुत्र हरफुल मीना, इनका निवास बरौली है, तहसील कुंडल है, जिला दौसा है। इनके मोबाइल नंबर भी यहां पर दर्ज है 9024280787। इन्होंने परिवार दर्ज करवाया है ताराचंद के खिलाफ, नीरू के खिलाफ, मन्नी के खिलाफ, उर्मिला के खिलाफ, दिलीप के खिलाफ। ये अहमदाबाद के निवासी हैं हाल में, और बाकी तो ये मूलतः पातलवास के निवासी हैं। और परिवादी जो लखन मीना है वो कह रहे हैं कि मैं बड़ोली का रहने वाला हूं और 10 तारीख को 9वें महीने में 2024 में करीबन 1 बजे परिवादी का छोटा भाई यानी लखन का छोटा भाई रवि है, रवि मीना के साथ इन लोगों ने मारपीट की। रवि मीना ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, ये 4 व्हीलर लेकर जा रहे थे, आपस में इनके बीच में झगड़ा हुआ। वो अभी अनुसंधान का विषय है कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ। और कुल मिलाकर आपस में जाति सूचक शब्द कहे गए, ऐसा इन्होंने लिखवाया है। और रवि मीना की 15,000 रुपए की चैन भी छीन ली गई है, ऐसा भी इन्होंने लखन ने लिखवाया है। और फिर इसके एवज में धरना दिया गया वहां पे स्थानीय लोगों के द्वारा, जिनमें हनुमान शर्मा पुत्र प्रहलाद शर्मा, रमेश उर्फ बिड़ला, रमेश जी लीडर हैं, सिंडोली के निवासी हैं और पूर्व सरपंच प्रत्याशी भी रहे हैं। और सीधी सी बात है, समाज में अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो आगे आना चाहिए। और फिर इन्होंने धरना दिया और आम रास्ते को बंद करवा दिया। विधानसभा का चुनाव था, जातिगत माहौल बनाया गया, पुलिस पर दबाव बनाया गया, झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया, ऐसा इन्होंने लिखा है। और कुल मिलाकर परिवादी यानी लखन मीना के भाई रवि को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसा लखन ने लिखवाया इस रिपोर्ट में। अब दरअसल में यह घटना पुलिस ने पुलिस थाना कोल्वा में रिपोर्ट पेश की, परंतु थाने वालों ने इनकी रिपोर्ट नहीं ली। यानी कि इन्होंने 10 तारीख के बाद में यानी 11 तारीख को इन्होंने प्रयास किया, लेकिन कोल्वा थाने वालों ने इनकी रिपोर्ट नहीं ली, ऐसा इन्होंने यहां पे एफआईआर में ये बात लिखवाया। फिर उन्होंने जरिए डाक पुलिस अधीक्षक दौसा के पास में रजिस्टर डाक भेजी है और उसके बाद में इनकी एफआईआर 29 तारीख को ये दर्ज हुई है। अब इस पर जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। थाना कोल्वा के हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं अजय सिंह जी, सबसे पहले तो एक बार तो अजय सिंह जी पर भी ये बात आती है कि अजय सिंह जी जब 11 तारीख को ये एफआईआर दर्ज करवा रहे थे तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की रवि मीना के भाई लखन की? यानी कि अगर आपने एफआईआर दर्ज नहीं की तो यहां पर आप भी कहीं न कहीं समस्या में हैं। और अगर लखन मीना झूठ बोल रहा है कि थाने वालों ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की, तो कहीं लखन झूठा है। यहां पे एक व्यक्ति तो झूठा है दोनों में। यानी यहां पर पुलिस पर भी हमें ये बात होती है कि पुलिस भी कहीं न कहीं इसमें एक विशेष प्रेशर हो सकता है। कौन सा किसका प्रेशर था कि क्योंकि सीधी सी बात है, आरोप लगेगा, परिवादी होंगे तो आपको दोनों के लिए न्यायिक मामले की बात करनी होगी, दोनों के लिए, क्योंकि आप तो दोनों के लिए बैठे हैं। आगे का विषय वास्तविकता क्या है, अनुसंधान होगा, न्यायिक कार्रवाई होगी और फिर जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो इस पर बात करेंगे। लेकिन यहां पर अगर रवि के लिए एफआईआर दर्ज करवाई और आपने एफआईआर नहीं ली तो ये गलत बात है। दूसरा, अगर लखन यहां पर झूठ बोल रहा है कि मेरी एफआईआर इन्होंने दर्ज नहीं की, तो ये लखन की गलत बात है कि ये पुलिस पर भी आरोप सिद्ध हो रहा है कि नहीं, पुलिस वाले एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। खैर, ये भी जांच का विषय है। सब इंस्पेक्टर अजय जी के बारे में काफी लोगों से मैंने सुना है कि बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं क्षेत्र में, क्योंकि जैसा मुझे लोगों ने बताया ठीक बात है। और हमें ऐसे ही अधिकारी चाहिए जो अपने लोगों के साथ तालमेल बनाएं, लोगों के साथ अपनी बातें रखें, शांति व्यवस्था को बरकरार रखें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर रखना बहुत जरूरी है। अब ये जो एफआईआर इनके खिलाफ हो गई है, इन 7 लोगों के खिलाफ, मैं मेरे समाज के जो लोग हैं
मैं किसी को इसमें आरोपी नहीं बना रहा, और मैं होता भी कौन हूं, कौन आरोपी है कौन मुजरिम है, लेकिन मेरी मां बहनों के साथ में ज्यादती हुई, मेरे समाज की बहन बेटी के साथ ज्यादती हुई, और उस ज्यादती को लेकर मेरे ही नेताओं ने प्रसंज्ञान नहीं लिया आगे। चुनाव डॉक्टर केवलाल मीणा और उनके भाई जगमोहन मीणा यहां से प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी से, और जगमोहन जी का मान लीजिए बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं जगमोहन जी। जगमोहन जी की राजनीतिक हत्या हुई है यहां पर दौसा में, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह सकता हूं। जगमोहन जी जैसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि दौसा के लोगों को मिलेगा। लेकिन अब यह मामला यह है कि ये आखिर ये एफआईआर लखन मीणा ने 29 को जो करवाई है, ये किसके कहने पर करवाई है? क्या किसी को ये दिक्कत तो नहीं हो कि जगमोहन मीणा वापस दौसा में रैली कर रहे हैं, वापस जनता के बीच में जन संदेश दे रहे हैं, वापस दौसा में स्थापित होना चाह रहे हैं? तो क्या जगमोहन मीणा के दौसा में वापस स्थापित होने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अगर जगमोहन जी वापस दौसा में स्थापित होते हैं, क्योंकि नेता तो देखो एक नंबर है, शालीन व्यक्ति है, सज्जनता है, कोई दाग नहीं है आज तक की लाइफ में, और मैं जितना कहूं उतना कम, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को पढ़ा है। डॉक्टर साहब पर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, डॉक्टर साहब पुराने लीडर हैं, लेकिन जगमोहन जी पर भाई साहब एक भी आरोप नहीं है। लेकिन ये जो एफआईआर करवाई गई है जगमोहन जी को लेकर, मैं कहूं यहां पर, क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि जो जगमोहन जी को पीछे से बिल्कुल खत्म करने पे तुला हुआ है कि दो समुदायों के बीच में झगड़ा हो, एक ब्राह्मण समुदाय और एक मीणा समुदाय, क्योंकि एसटी एससी के केस लगे हैं, और एसटी एससी के जो केस लगे हैं ये तो दुखदाई है, समाज में तो बातें फैलती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पीछे से जगमोहन जी के पीछे भी लग रहा हो, कौन हो सकता है ये तो जनता न्याय करेगी, जनता तय करेगी। लेकिन ये जो भी घटनाएं समाज में हो रही हैं ये अत्यंत दुखदायक है। मैं मेरे समाज के नेताओं से, जिनमें मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री चंद जी हैं, हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा, बाबूलाल जी टीलावाला है, बड़े नेता हैं समाज के, जब भी दौसा में कोई छोटी मोटी बात होती है तो आप बिल्कुल समय पर आकर अपनी बात रखते हैं, निस्वार्थ भाव से। आप ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक गाड़ी का पेट्रोल जो जलाया है ना, निस्वार्थ भाव से जलाया है। दौसा में हमारे स्थानीय लीडर है विनोद बिहारी बाबूजी, मैं उनसे भी इस बात को रखूंगा कि आप भी, मैं मेरे समाज के लोगों से ही बात करूंगा कि भाई ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं आपस में, दो समुदायों के बीच में जो ये बातें फैल रही हैं, सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, और इस सामाजिक सौहार्द को मिलकर बैठकर हम सुलझा भी सकते हैं। हम लखन से बात कर सकते हैं, और लखन इतना बड़ा कोई आदमी नहीं है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, डॉक्टर केवलाल मीणा की बात नहीं मानेंगे, जगमोहन जी की बात नहीं मानेंगे। तो हो सकता है कि इन हालातों पर एफआईआर हुई, हमें एक सामाजिक वार्ता करनी होगी, बैठकर मामले को सुलझाना होगा। ऐसी स्थिति में राजनेता तूल देने आ जाएंगे। हमें राजनेताओं पर इस बात पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि राजनेताओं को हमेशा दो समुदायों को बिगाड़ने का काम रहता है कि दो समुदायों में हमेशा क्या रहे, बातें इस प्रकार की फैलें, बट जाएं, क्योंकि पार्टियों की भी यही बात होती है तुष्टीकरण की, और नेताओं की भी यही बात होती है तुष्टीकरण की। मैं ब्राह्मण समाज की पैरवी करता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी और दूसरे समाज पर आक्षेप लगाऊं। मुझे मेरे ब्राह्मण समाज पर प्यार है, गर्व है, मैं ब्राह्मण हूं, बड़ा गर्व है मुझे। मेरे खिलाफ मोबाइल पे काफी टिप्पणियां भी हो रही हैं, और टिप्पणियों के अलावा कुछ संदेश भी आए हुए हैं। अगले वीडियो में उस बात पर भी मैं बात करूंगा आपसे। पर मैं सुकरात का फॉलोवर हूं। उन लोगों को यह मैसेज हो जाए कि मुझे इस जीवन से कतई प्रेम नहीं है, मुझे मेरी विचारधारा से प्रेम है और मेरी बातों से प्रेम है, और जो लोग मेरी बातों से मेरा प्रेम करते हैं ना, वो मुझे मिटा सकते हैं लेकिन मेरी बातों को नहीं मिटा सकते। मैं लड़ूंगा मेरे समाज के लिए, मैं मेरे समाज के लिए लड़ूंगा, और दोनों समुदायों के बीच में मैं शांति स्थापित करने का प्रयास करूंगा। तो ये गंभीर जो परिणाम आ रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। दौसा के स्थानीय नेता इस पर पेन लें, इसको सुलझाएं।
और मेरा जो हनुमान जी ने जो कॉल किया, हनुमान जी आप निश्चिंत रहें, मैं जितना बन सकता है मैं आपके लिए सहयोग करूंगा। मैं लखन से भी बात करूंगा और हर मामले का सुलझाव हो सकता है, बैठकर हो सकता है। आवेश आवेश में लड़ाइयां हो जाती हैं, दो भाइयों में भी हो जाती हैं, लेकिन ये मामला सुलझने योग्य, हम बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत।